करते हैं। और आप देख सकते हैं महाराज जी, ये कंबल ले लीजिए। हाँ हाँ, ये कंबल यहाँ बिछा लेंगे ना तो गर्माहट बनी रहेगी। महाराज जी अब इससे थोड़ा सा राहत रहेगी। थोड़ा नहीं, बहुत पूरी राहत रहेगी। जी जी जी, पूरी राहत रहेगी। हाँ पूरी राहत रहेगी। अरे पूरे कड़ाके की ठंड में कैसे यहाँ पर हैं, अभी हम लोग खड़े हो रहे हैं तो एकदम कांप रहे हैं थर थर। और इतना नहीं जाते हैं, यही रहते हैं। हाँ। जो आकाश वृत्ति जो हो गया तो यही जी भोग लगा के हनुमान जी को, जमुना महारानी को, और जी जो भी वो है पा लिया। हाँ, नहीं आपकी परंपरा है। कुछ दिन तो ऐसे निकल जाते हैं, कई दिन तो 2-4 आलू इसमें डाल दिए आँच में, धुना में, और पा लिया, हो गया। अच्छा अच्छा, ऐसा भी हो जाए। छोटी सी कुटिया की व्यवस्था अगर हो जाए कच्ची की, तो हाँ तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। ईंट सीमेंट वाली, अच्छा, लोहा लैंटर नहीं, कच्ची। हाँ। उसमें तो ज्यादा खर्चा आएगा और कच्ची में कम खर्चा रहेगा। छोटी सी बन जाए तो जी जी। हाँ नहीं, जरूर करेंगे महाराज, है ना। ढकने बढ़िया रहेगी जी, ऐसी ढक भी जाएगी। हाँ जी, हाँ नहीं डबल में नहीं, इसको जो शीतलहर चल रही है ना महाराज जी, वो नहीं आएगी। इसको बांध लेंगे इधर से जी। हाँ हाँ, बहुत बड़ी है महाराज जी, आ जाएगी। गहराई में संत भगवान रहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि रात के समय में यहाँ रुक पाना, कड़ाके की ठंड में, ये पूरी की पूरी कुटिया, यहाँ पर जो आसन है भगवान जी ने जो लगा रखा है, छोटा सा मंदिर बना रखा है, और ऊपर जो तिरपाल है ये भी एकदम हल्का है। संत भगवान का कहना है कि पूरी तरह से टपकता रहता है, रात में एकदम जाता है जी जी जी। अच्छा पूरा, हाँ बहुत हल्का है महाराज जी। जी 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 जी, हाँ नहीं अभी तिरपाल लाकर लगाते हैं महाराज जी, और फिर कंबल भी लेकर आते हैं जी। वह महाराज जी पहले तिरपाल लगा दें, इससे जो है ओस बचेगी महाराज जी। और रात में इधर जरा पकड़िएगा, हाँ हाँ, इससे ओस जो है वो टपकेगी नहीं। डबल है, डबल कर सकते हैं। और इसको महाराज जी ढक लेंगे, ढकने बढ़िया रहेगी जी, ऐसी ढक भी जाएगी। हाँ जी, हाँ नहीं डबल में नहीं, इसको जो शीतलहर चल रही है ना महाराज जी, वो नहीं आएगी। इसको बांध लेंगे इधर से जी। हाँ हाँ, बहुत बड़ी है महाराज जी, आ जाएगी। सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ जो हवा आ रही थी, शीतलहर की हवा, वो आज इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड है, यहाँ खड़े हो पाना कांप रहे हैं। अभी तो कम है नहीं, इतने दिन रोज मतलब यहाँ दिखता नहीं, इतनी कोल पड़ जाती है, इतनी कोल पड़ जाती है, निकलना ऊपर आना जाना जी, दिखता नहीं, इतनी अधिक कोल जी। तो महाराज जी यहाँ देखिए ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, और ऐसे ही बड़े कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठना, पूजा करना, साधना करना बहुत मुश्किल हो पाता है। और महाराज जी यहीं रहते हैं, और इससे कम से कम हवा रुक जाएगी, बैठने में थोड़ी सी सुविधा होगी महाराज जी को। महाराज जी प्रसाद कैसे करते हैं? तो आकाश में जो आ जाता है अपने से भंडार में कहीं नहीं जाते हैं जी, अपने से ही मतलब कर लेते हैं प्रसाद जी। चीज आ जाती है तो जो भी आ जाता है, यहाँ पर बनाने की व्यवस्था नहीं, बनाने की व्यवस्था है। जो चीज आ जाती है तो अपने से बना लेते। अच्छा, जो कहीं नहीं है। अब वरना संतन से या भक्तन से किसी से पूछ सकते हैं, ये कहीं नहीं जाते हैं जी। यहीं पर जो मिल जाता है वही प्रसाद करना, कहीं जाना नहीं, कहीं भंडारे में या कहीं और जगह पे नहीं, कहीं नहीं जाते जी। हाँ, राशन की व्यवस्था हम कर जाएंगे यहाँ पर, जो राशन की जरूरत की सामान होगी आप बताइएगा, वो हम यहाँ पर कर जाएंगे। और नीचे जो है बिछाने के लिए कंबल एक ले आते हैं, जिससे बिछाने में रात में, क्योंकि इस समय इतना महाराज जी घना कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रह पाना बड़ा मुश्किल है जी। हाँ प्रसाद हम ले लेंगे महाराज जी, जय हो, दंड दंड। ठीक है महाराज, छोटी सी कुटिया है जी महाराज। हाँ कंबल ले आए, वहाँ कंबल भी एक है। में एक गुफा बनाकर पूज्य महाराज जी यहाँ पर रहते हैं, यहीं पर साधना भक्ति करते हैं। और आप देख सकते हैं यमुना जी के पूरे किनारे यहाँ पर, और
महाराज जी ये कंबल ले लीजिए। हाँ हाँ, ये कंबल यहाँ बिछा लेंगे ना तो गर्माहट बनी रहेगी। एक ही कंबल था, कैसे महाराज जी यहाँ पे रह रहे थे। महाराज जी के ये धूना है, धूने पे ही जो सहारा है, थोड़ा सा जल गर्म कर लेते हैं, जो थोड़ा बहुत प्रसाद रहता है वही। महाराज जी अब इससे थोड़ा सा राहत रहेगी। थोड़ा नहीं, बहुत पूरी पूरी राहत रहेगी। जी जी जी, पूरी राहत रहेगी। हाँ पूरी हाँ। पूरी राहत रहेगी। अरे पूरे कड़ाके की ठंड में कैसे यहाँ पर हैं, अभी हम लोग खड़े हो रहे हैं तो एकदम कांप रहे हैं थर थर। बहुत और इतना गरम है महाराज जी। हाँ। नहीं, अच्छा अच्छा। जी जी जी, आसन बढ़िया चीज बिठा है। लीजिए और जो भी प्रसाद की व्यवस्था है वो सब लेकर आएंगे यहाँ पर। आपकी राशन की और सबकी व्यवस्था आप बनाकर यही प्रसाद पाइए। यही पाते हैं, यही पाते हाँ हाँ, अगर आप जाते नहीं है नहीं, कहीं तो नहीं प्रसाद जाते। की व्यवस्था ले आकर यही करेंगे तो यही कहीं नहीं जाते। आप वृंदावन में संतन से और किसी से भी पूछ सकते हैं आप वृंदावन के अंदर भक्तों से कहीं भी कि ये कहीं नहीं जाते हैं, यहीं जी। रहते हैं। हाँ। जो आकाश वृत्ति जो हो गया तो यही जी भोग लगा के हनुमान जी को, जमुना महारानी को, और जी, जो भी हुआ पा लिया। हाँ नहीं आपकी परंपरा कुछ है। दिन तो ऐसे निकल जाते हैं कि कई दिन तो 2-4 आलू इसमें डाल दिए आँच में, धूना में, जी। और पा लिया, हो गया। अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं भी हो अब जाता है। लगातार राशन की व्यवस्था रहेगी, जिससे आप मतलब ऐसा ना रहे कि कभी आलू या कभी ऐसा ना हो कि टिक्करी खा के रहे, है ना। जी। पूरा भोजन प्रसाद जो है वो ठाकुर जी को भी प्रसाद ग्रहण कराएं, अपने भी पावाएं। छोटी सी कुटिया की व्यवस्था अगर हो जाए कच्ची की तो कच्ची यहाँ पे। हाँ तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ। ईंट और सीमेंट वाली, अच्छा, और अच्छा। लोहा लैंटर नहीं, कच्ची। हाँ, हाँ। उसमें तो ज्यादा खर्चा आएगा और जी। कच्ची में कम खर्चा रहेगा। जी छोटी सी बन जाए तो। जी जी, हाँ नहीं जरूर करेंगे महाराज जी, है ना। जी। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। और आप देखिए ऐसे कड़ाके की ठंड में साधना के लिए, भक्ति के लिए हमारे संत भगवान कैसे किस स्थिति में रहते हैं, और अपनी धूना को ही जलाकर बस धूने के सहारे वो रह पाते हैं। यहाँ से आना जाना वो भी बहुत बड़ा मुश्किल है। नहीं है। और ये टार्च भी लेकर आएंगे ये महाराज जी। देखो, जैसे अपन को पार्ट करना है, हाँ, ये हाँ। बटन चालू है, ये हाँ, देखो बुझ गई। जी जी, ये बटन खराब है इसकी बैटरी की। हाँ टार्च जैसे लेकर अपन- आएंगे महाराज जी। जैसे अब जोड़ के रख दो अपन, हाँ, पार्ट कर रहे हैं जी तो जी, अब वो बटन बेकार है, बटन वो बेकार चालू है बटन। हाँ हाँ। ये देखो बंद। एक ऐसी वो लेके आएंगे जो चार्जिंग वाला होगा, तो वो लगातार धूप में रख देंगे तो सोलर वाला वो चार्ज भी हो जाएगा और जलेगा भी। जय हो, जय हो। अरे महाराज जी धन्यवाद। नहीं नहीं, जय हो, जय बस बस बस, आप इतनी साधना भक्ति कर रहे हैं, यही हमारे लिए बड़ा आशीर्वाद जय है। हो, जय हो। जय हो जय हो। जी जी, रात के अभी 9 बज रहे हैं और हम और हमारे चेतन भाई निकले हुए हैं। जगह जगह संत भगवान जी जहाँ पर भी कुटिया बनाकर इस तरह रह रहे हैं, तो उनके लिए तिरपाल की व्यवस्था है, मोजे की है, कपड़े की है, और राशन आदि की व्यवस्था जो भी हो पा रही है कि जिससे उन्हें ठंड ना लगे, चाय उसके लिए कर रहे पिएंगे आप? हैं। चाय- नहीं महाराज जी, चाय एकदम नहीं। बनाएंगे, चाय पिए। नहीं महाराज जी, नहीं नहीं, बस आपको के लिए राशन आसन लेकर आएंगे ना, जी। तो फिर हम यहाँ बैठेंगे तो यहाँ सत्संग भी थोड़ा आपसे प्राप्त करेंगे। जी, जी, जी। दंडवत महाराज जी, दंडवत। जय राधे राधे, जय राधे राधे। हाँ, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, यहाँ खड़ा हो पाना बड़ा मुश्किल है, इतने कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और ऐसी स्थिति में कैसे संत भगवान रह रहे होंगे हम सब समझ सकते हैं। आप देखिए कि त्रिपाल होने के बाद अब थोड़ा हवा रुकेगी, और वैसे खुली हवा जो है पूरे मंदिर में जाती थी, ठाकुर जी को लगती थी और संत भगवान को भी लगती थी यहाँ पे आने पे। और भगवान जी का, संत भगवान का भाव देखिए चेतन, कि तुरंत भगवान जी जो है प्रसाद लेकर हम लोग के लिए दौड़े दौड़े चले आए। उन्हें ये नहीं चिंता कि उनकी त्रिपाल की पहले व्यवस्था हो या ना हो, और तुरंत बोलना है पहले आप लोग प्रसाद पालो फिर उसके बाद। और कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो संत भगवान कह रहे हैं पहले चाय पीकर फिर यहाँ से जाना। तो ये हमारे संत भगवान का भाव और अपने भक्तों के प्रति दुलार होता है, और वो असीम दुलार है। वो दुलार आपको, वो भाव, वो भक्ति ब्रज में आपको मिलेगी। इसीलिए मुझे सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अपने बच्चों को संत भगवान के पास लेकर जाएं और अपने बच्चों से दंडवत कराएं, प्रणाम कराएं, जिससे वो सीख सके अपनी भक्ति भाव संस्कार। महाराज जी कैसे रह रहे हैं हम सब देख रहे हैं। त्रिपाल ही है थोड़ा बहुत, और त्रिपाल से बहुत ज़्यादा नहीं रुक पाता। पक्की कुटिया के लिए पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि ईंट सीमेंट से थोड़ी पक्की हो जाए, जिसपे 3 सेट रखा जा सके। तो उसमें अगर आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो पूज्य महाराज जी के लिए सहयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी कुटिया व्यवस्थित रहे
और इस कड़ाके की ठंड में ऐसे ना रहना पड़े महाराज जी को। ये साधना भक्ति कर ही रहे हैं महाराज जी, यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जब उनका आदेश है उस आदेश का पालन हम सब करें। मिलकर अगर हम लोग महाराज जी की कुटिया के लिए थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो महाराज जी की एक बढ़िया कुटिया बनेगी। जय हो। धन्यवाद।